पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और पिरामल फाउंडेशन द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय मुखिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला साकची स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसमें पोटका, मुसाबनी, पटमदा और बोडाम प्रखंडों के मुखियागण ने भाग लिया। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पंचायतों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और पंचायती राज योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि मुखियागण के लिए आवश्यक है कि वे पंचायतों के समग्र विकास में सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पंचायत क्षेत्र के लिए सही योजनाओं का चयन नहीं हो पाता। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायत के लोग भी योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक हों। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के चयन में जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाना चाहिए, ताकि पंचायतों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। कार्यशाला में एसीएमओ डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद, जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर ए मित्रा, जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और अन्य अधिकारियों ने भी मुखियागण को संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि पंचायतों के समुचित विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में मुखियागण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति आयोग एवं पिरामल फाउंडेशन के द्वारा जो राशि प्राप्ति थी, उसके तहत जिला प्रशासन के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुखिया सम्मेलन का, जिसमें 4 प्रखंडों के मुखियाओं ने भाग लिया है। मूल रूप से हम लोग ये पाते हैं कि कई बार हमारे मुखिया बहुत ज्यादा करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन उन्हें कई चीजों की जानकारी नहीं होती है। कई सारे चीजों को शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुधार लाने हैं, उन्हें किस प्रकार से लाना है। तो आज की जो कार्यशाला है, जिसे मैं कार्यशाला से संगोष्ठी बोलूंगा, और इसमें हम लोग न केवल एक तरफा बात नहीं होगी, केवल एक तरफ से हम लोग उन्हें कुछ निर्देश नहीं देंगे या कुछ चीजें बताएंगे नहीं उन्हें, बल्कि उनके भी जो समस्याएं हैं, उनके भी जो सुझाव हैं, उनको हम लोग अंकित करेंगे, ताकि अगले साल के लिए जब अभी चूंकि आप लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष नया शुरू होगा, तो अगले साल की जो हमारी कार्य योजना है जिला की जो बनेगी, उसमें हम लोग उसे शामिल कर सकते और सुधार ला सकते। तो उदाहरण दिया गुटखा का, आपने गुटखा भी आप कर रहे हैं। हाँ जी, एक्चुअली मेरा मेन उदाहरण देने का जो उद्देश्य था वो इस प्रकार से था कि किसी भी प्रकार की अगर कोई परिसंपत्ति है जो वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रही है, चाहे जिला परिषद द्वारा दुकानों का निर्माण हो, चाहे छात्रावास हो, जो किसी भी कारण से रुका हो, उसका एक तो उसके बारे में सूचना उपलब्ध करना आवश्यक है। कई बार लोकल प्रशासन के द्वारा ध्यान न दिया जाने के कारण ऐसी परिसंपत्ति बनने के बावजूद, पूर्ण रूप से बनने के बावजूद बर्बाद होती जाती है। तो इस प्रकार की बर्बादी को रोकने के लिए हमने मुखियाओं से सहयोग का आह्वान किया था कि यदि आपके यहाँ कोई परिसंपत्ति है और उसका संचालन आप स्वयं करना चाहते हैं, पंचायत स्तर पर करना चाहते हैं, तो उस संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। यदि आप किसी को जानते हैं जो उसका संचालन करने में सक्षम है, तो उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराएं, ताकि इस प्रकार से किसी भी सरकारी परिसंपत्ति को कोई न किसी के विकास के लिए उपयोग हो, बेकार न पड़े। एक और ने बताया कि ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ ये दोनों अनुमंडल स्तरीय पे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण हुआ जाना है। एक घाटशिला में होगा और एक हमारे सदर अनुमंडल में होगा। वर्तमान में घाटशिला वाले जो है वो निर्माणाधीन है। यहाँ वाला भी जो निर्माणाधीन है, उसका स्थान मुझे अभी तुरंत मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। घाटशिला वाला घाटशिला प्रखंड में ही, हेडक्वार्टर में ही निर्माणाधीन है, और हमें अपेक्षा है कि 1 से 1 साल लगभग पूरा होगा।